जी मैडम बताइए आज का क्या हुआ, सारा रिजल्ट ही बता दीजिए। तो रिज़ल्ट देखिए, हमारे आदरणीय बच्चा बाबू का देहांत होने के बाद जो है वो हमारे यूनियन के जनता मजदूर संघ के जो है महामंत्री थे और उनके देहांत होने के बाद जगह खाली हो गई थी। तो हमें एक निर्णय लेना ही था और हमारे यूनियन के सभी सदस्यों का बहुत दबाव था कि एक निर्णय जो है लिया जाना चाहिए, पद ऐसे खाली नहीं छोड़ा करते हैं। तो उसको लेकर हमारे सभी यूनियन के संबंधित साथी जितने विभिन्न एरिया से सभी आए थे और एक सभा करके हमने जो है सर्वसम्मति से जो है सबने निर्णय लिया है। जो अभिषेक जी हैं उनको महामंत्री नियुक्त किया है और मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए मैं अपनी यूनियन के सभी सदस्यों को बहुत सारी बधाई देती हूँ और हमारा ये प्रयास रहेगा कि संगठित और असंगठित सभी के लिए हम मिलकर वैसे ही लड़ें और सभी के न्याय और हक के लिए जैसे लड़ते आए हैं वैसे ही लड़ते रहेंगे हमेशा। मैडम जैसे मजदूर के हक की बात हो रही है तो आज की डेट में देखा जा रहा है कि हार्डकोक भट्टा में बड़ा कम न्यूनतम मजदूरी पे काम किया जा रहा है, लेबर लोग का ऐसा कुछ है, उसके ऊपर आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे? देखिए ऐसी जानकारी बिल्कुल शोषण है। देखिए आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है, लेकिन मेरे स्वर्गीय पति जब थे तो एचपीसी लागू कराने का सबसे बड़ा जो कार्य था जो कोल इंडिया में, और आप इसका भारत सरकार का जो है लेबर गैजेट में अगर आप देखेंगे तो उनका नाम भी इसीलिए गया था, एचपीसी लागू कराने में सबसे बड़ा हाथ उनका था। तो ये प्रयास, और आज भी अगर आप मैं आज दिनांक 19 तारीख की बात करूँ, अगर आप कोयला भवन चले जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो चाहे मजदूरी को लेकर हो या एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो या असंगठित मजदूरों की बात हो या विस्थापन की बात हो, हमारी यूनियन सदैव लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। बस मामला हमारे संज्ञान में आना चाहिए। आपके पास एक चुनौती बहुत बड़ा है कि जो नीरज सिंह जी ने जो करके गया था न्यूनतम मजदूरी दर जी और बी फॉर्म में नाम, वो आज बिल्कुल गुम हो गई है। ये आपके सामने चुनौती है, कैसे लड़ेंगे इसके? देखिए नियमतः जहाँ पर जो है बी फॉर्म में नाम होना चाहिए और जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, उसके लिए तो जो है हम लोग हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आप अगर जानकारी लें तो विभिन्न क्षेत्रों में हमने ये प्रयास किया कि न्यूनतम मजदूरी सबको मिले, ये प्रयास किया हमने और कई जगह कारगर सिद्ध भी हुए हैं। अब समस्या सबसे बड़ी हमारे साथ आती है कि प्राइवेटाइजेशन होने के साथ साथ कोई कंपनी 2 साल के लिए आती है, कोई 3 साल के लिए आती है, कोई प्रोजेक्ट 2 साल का है, कोई 3 साल का है। जब तक आप लड़ते हैं तब तक वहाँ प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, लोग चले जाते हैं और लोग फिर बेरोजगार हो जाते हैं। तो आज हमारे पास सिर्फ एचपीसी या न्यूनतम मजदूरी दिलाने की समस्या नहीं, आज हमारे पास रोजगार उपलब्ध कराने की भी, आउटसोर्सिंग कंपनीज के साथ आने की ये भी एक समस्या है। तो सभी के साथ एकदम बिल्कुल मिलजुल कर हम सारे लड़ेंगे और जैसे करते आए हैं इसमें कहीं कोई संदेह किसी को रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लड़ाई जैसी जारी थी वैसी ही रहेगी। मैडम एक छोटा सा सवाल ये है कि हार्डकोक भट्टा में जितने भी मजदूर खट रहे हैं आज भी 230 रुपया जी, ये कहाँ का इंसाफ है मैडम? नहीं बिल्कुल इंसाफ नहीं है, लेकिन ऐसा अगर संज्ञान में आता है तो मैं तो लेबर डिपार्टमेंट को वहाँ भेज दूंगी। वहाँ पर आपको पता नहीं है लेकिन बियाड़ा क्षेत्र में ऐसी 6 जगहों हैं जहाँ पर हमने, क्योंकि हमारी समिति वहाँ गई थी, क्योंकि मामला संज्ञान में आया, किसी ने जो है शिकायत की, बिना नाम बताए अपनी शिकायत की थी और हमने जो है वहाँ पर छापेमारी करवाई जिसमें मैं खुद गई थी और वहाँ हमें बच्चे मिले और उन कंपनियों के ऊपर जो है कार्रवाई हुई, बाकायदा झारखंड सरकार ने कार्रवाई की। तो अगर ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है, आप रैंडमली आगे पूछेंगे तो कोई कहीं कुछ नहीं बता पाएगा। लिखित तौर पर या किसी एक व्यक्ति को, वो चाहे बताना चाहे, सामने आना चाहे या ना चाहे, ये शिकायत करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। बाकी उसके बाद हमारा काम है, क्योंकि मैं झारखंड सरकार में हूं तो मैं इसमें बेहतर कार्य कर सकती हूं। हार्डकोक भट्टे में सेफ्टी का, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत कमियां हैं। जहां तिरंगे तार छिड़े हुए, अभी हाल कल ही एक मजदूर जी बले महालक्ष्मी में डेथ कर गया, वो सिर्फ सेफ्टी की कमी से। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं वही तो आपको कहूँगी कि अगर ऐसा कोई मामला है, आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, अगर ऐसा कोई मामला है, आप ऑफिशियली या अनऑफिशियली, देखिए ऑफिशियली देने में सबको डर लगता है कि हमारे ऊपर कहीं कुछ हो ना जाए, हम जा रहे हैं बताने, तो अनऑफिशियली भी आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप इसके बारे में जानकारी दें कि फलाना जगह पे ऐसा हो रहा है। और जो सरकार में रहते हैं, लेबर डिपार्टमेंट का यही काम है कि कहीं भी किसी भी श्रमिक का किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर उनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो ये लेबर डिपार्टमेंट, मतलब अब सरकार मिल जाएगी, यूनियन मिल जाएगी तो काम भी तो डबल होगा ना। तो ये प्रयास आना चाहिए कि संज्ञान में ज़रूर लाना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि लोग एक बार शिकायत करने के बाद भूल जाते हैं शिकायत ना। मैंने, जैसे आपको पता है, मैंने अपने भाषण में बिंदु झा जी का एक उदाहरण दिया, उनके साथ कुछ बीसीसीएल के वर्कर्स ने बदतमीजी की थी। वो महिला अकेले लड़ी और उस केस का फैसला आया, कोर्ट से फैसला आया और उन्होंने उस लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाया। तो लेकिन वो निरंतर लड़ती रहीं। जब तक आप लड़ेंगे नहीं और आप सोचेंगे कि दूसरा आपके लिए कुछ कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सबके संज्ञान में आए
तो आप सब भी इनवाइटेड हैं कि प्लीज़ ऐसी खबर ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही प्रयास हमेशा रहता है कि कभी किसी के साथ किसी भी तरीके का अन्याय ना हो। थैंक यू।